तो देखिए, गंगा नदी के बारे में जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है कि 8 नवंबर सन 2008 को जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये पारित करके घोषित कर दिया था कि जो भारत की एकमात्र नदी गंगा नदी है उसे अब राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया जाएगा। तो उस समय से लेकर अब तक जो हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में अपनाया गया है, नेशनल रिवर, वो गंगा नदी को अपनाया गया है। और सुनिए, गंगा नदी में एक स्पेशल प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जो बहुत रेयर है। उसे साधारण भाषा में लोग सूसू डॉल्फिन कहते हैं, जिसका अगर साइंटिफिक नेम देखें यानी वैज्ञानिक नाम देखें तो उसका नाम है प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका, ये बोला जाता है। और सुनिए, गंगा रिवर में ही जो है एक रेयर टाइप की शार्क भी पाई जाती है, जिसे कॉमन भाषा में गंगा नदी की शार्क या गंगा रिवर शार्क कहते हैं, जिसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो वो है ग्लिफिस गैंगेटिका, ये हो गया। और इसकी जो मतलब ये एक रेयर स्पीसीज है, तो अगर ये देखा जाए तो टोटल जो है 250 ही बच चुके हैं पूरी। अगर इसकी संख्या की बात करें तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी इसको एक खतरा मंडरा रहा है, तो इसको बचाना है। और सुनिए, गंगा नदी जो है वो इतनी पवित्र है कि जो आईने अकबरी, जिसकी जो रचना है अबुल फजल ने की थी, उसमें अकबर के बारे में बोला गया है कि अकबर भी जो है गंगा नदी का पानी पीता था और गंगा नदी को उसने अमृत के समान कहा था। और सुनिए, गंगा नदी जो है, इसमें एक साइंटिस्ट ने इस पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन साइंटिस्ट का नाम क्या था यार, डॉक्टर हॉकिंस। डॉक्टर हॉकिंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गंगा नदी पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने गंगा नदी का पानी लेकर उसमें कई सारे हैजा के बैक्टीरिया डाल दिए, जिसका हैजा के बैक्टीरिया को अगर हम लोग साइंटिफिक नेम देखें तो विब्रियो कॉलरी कहते हैं। तो उनके बैक्टीरिया डाल दिए, तो उन्होंने ये देखा कि 6 घंटे में ही जो है गंगा नदी में से वो वायरस सारे के सारे ख़त्म हो गए। और लेकिन जब उन्होंने नॉर्मल पानी में वो डाला ये हैजा को, जो नॉर्मल पानी आता है इसमें नल वल से, तो उन्होंने देखा कि उसमें जो है बैक्टीरिया की संख्या बहुत बढ़ गई, यानी बीमारी पड़ गया। तब उन्होंने ये सिद्ध किया कि गंगा नदी के पानी में ऐसा कुछ है जो इसको रोग से बचा रहा है। बाद में पता चला कि जो है उसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है जो कि उसे सड़ने से बचाता है। इसीलिए गंगा नदी के पानी में कभी दुर्गंध नहीं आती और गंगा नदी हमेशा लाखों वर्षों तक जो है पवित्र अभी तक बनी है और बनी ही रहेगी, और ना ही उसमें कोई गंदगी पड़ेगी। तो ये थे गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स। अगर गंगा मैया को अगर बोला जाए तो भैया भारतीय संस्कृति में तो गंगा माँ देवी के समान है। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, गंगा माता की जय।